हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? सब ठीक हो? तो देखिए, मैंने एक पुस्तक खरीदी है, गीता। ये है। तो अभी जब मैं कुछ दिन पहले अपने घर से आ रहा था पिथौरागढ़, उस समय ये मैंने खरीदी थी। तो ये हिंदू धर्म का मुख्य ग्रंथ है। तो इस पुस्तक को सबको खरीदना चाहिए और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये हम सब के लिए। इसमें भगवान द्वारा कहे हुए सारे श्लोक हैं, जो कि एक दिव्य शक्ति हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक दिव्य शक्ति बन जाते हैं जब भगवान द्वारा कहे हुए इतने सारे वाक्य श्लोक एक ही पुस्तक में हों। तो हम उसे अगर उस ऐसी इस पुस्तक को अगर हम अपने घर में रखेंगे तो एक दिव्य वातावरण बन जाएगा हमारे घर का। पॉजिटिव हो जाएगा हमारा घर। और कई प्रकार की नेगेटिव शक्तियाँ घूमती रहती हैं आसपास, जैसे कि अदृश्य शक्तियाँ, है ना। तो उस प्रकार की अदृश्य शक्तियाँ, नेगेटिव शक्तियाँ हमारे घर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। और जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ कि अभी हम देखते हैं कि कई लोगों को जैसे जिन्नात चिपट जाते हैं, है ना, भूत चिपट जाते हैं। तो वो मेरे ख्याल से इसी वजह से है कि वो लोग अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं सही से, पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं और भगवान के द्वारा बताए हुए नियमों पर नहीं चल रहे हैं। अपने जो धर्म ग्रंथ है उसको नहीं पढ़ रहे हैं, ना ही उसको अपने घर पे रखा हुआ है। वैसे ही ईसाई धर्म में भी है, हिंदू धर्म में भी, मुस्लिम धर्म में भी और सिख धर्म में भी, कि अक्सर लोगों को बुरी आत्माएं चिपट जाती हैं। तो मेरे ख्याल से ये इसीलिए है कि वो लोग जो धर्म ग्रंथ है उसको नहीं पढ़ते हैं, जो सही से जो बताया गया है उस वो मार्ग पर नहीं चलते हैं ना। तो इस तरीके से अगर वो रहेंगे तो निश्चित रूप से बुरी शक्तियाँ, अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, नेगेटिव शक्तियाँ, तो वो फिर उनके घर कर जाती हैं और फिर उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं। तो मेरा तो यही लॉजिक है कि वो अपने धर्म ग्रंथ को पढ़िए, अपने धर्म ग्रंथ को घर में रखिए। तो कभी भी बुरी शक्तियाँ आप पर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं डालेंगी और आपका पूरा परिवार सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा। और ये गीता बहुत ही ज्ञानदायक पुस्तक है। कई बार हम जीवन में फंस जाते हैं, हम नहीं समझ पाते कि कैसे किसी समस्या में हम ऐसे उलझ जाते हैं, हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते। तो संपूर्ण ज्ञान है इस पुस्तक में, है ना। भगवान ने सारी व्यवस्था कर रखी है, खाने पीने से लेके हमारे ज्ञान तक की, है ना। कि हमें ज्ञान की भी ज़रूरत है अपने जीवन को जीने के लिए, प्रभु को पता था। तो उन्होंने ज्ञान की व्यवस्था की, उन्होंने गीता नामक पुस्तक लिखी। या हम कह सकते हैं कि गीता के श्लोक अपने मुँह से अपने श्रीमुख से बोले। और हमारा सौभाग्य है कि वह मंत्र अब एक सुरक्षा कवच के साथ हमेशा हमारे साथ हैं। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप इस पुस्तक को खरीदिए और जितने भी श्लोक हैं इसे सभी श्लोकों को पढ़िए एक एक करके। रोज़ के कम से कम 5-6 भी पढ़ेंगे तो आप कुछ ही दिनों में पूरी पुस्तक पढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके से कम 3 से 4 बार पूरी पुस्तक को पढ़ें। तो आपको हो सकता है 6 महीने लगे एक बार पुस्तक पढ़ने में। तो कम से कम फिर जब 6 महीने हो जाएं, एक बार आपने पूरी पुस्तक पढ़ ली, उसे फिर से पढ़ें दोबारा से उसे। रोज़ के 5-6 श्लोक, है ना। तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद भी मोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग जो हैं खुद के ही गुरु हैं। हमें किसी जैसे कि मैंने ऐसे सुना है, मतलब जीवन में, तो मैं बता रहा हूँ कि हमें ऐसे किसी को गुरु बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। कि जब इंसान को ज्ञान हो जाता है तो वो खुद का ही गुरु हो जाता है। तो अगर हम इसे पढ़ेंगे सच्चे मन से, है ना, तो हम निश्चित रूप से जीवन को समझ पाएंगे कैसे आगे बढ़ना है और हमारे कामयाबी के सारे रास्ते खुलेंगे। तो गीता ग्रंथ को अपने घर में रखिए और इसे खरीदिए, है ना। और बहुत ही ज्ञानदायक पुस्तक है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। आपको सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी पुस्तकें भी मिल जाएंगी, लेकिन सभी में एक से श्लोक हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप गीता पुस्तक को खरीदिए, अपने घर में रखिए और ये आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए और आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ही सुखमय और मंगलमय होगा। तो इसी कामना के साथ मैं फिर अपने वीडियो को अंत करता हूँ। ओके बाय फ्रेंड्स, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।